तो दोस्तों क्या आप भी फोल्डर का काम करते हैं और मार्केट में यानी अच्छा खासा फोल्डर लगाते हैं, कस्टमर को लगाकर देते हैं और प्रॉब्लम भी आता है। तो दोस्तों फिलहाल जो है आज का ये वीडियो जो होने वाला है बस यही फोल्डर के ऊपर है। और खास करके यहाँ पे जो है फोल्डर जो आता है अभी गारंटी में भी आता है, इससे पहले भी आता था, फिलहाल अभी जस्ट में आया है और किस कंपनी का आया है वो भी बात करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या गारंटी वारंटी देकर के कस्टमर को बेचना सही रहेगा या क्या होगा, वो आज का इस वीडियो में कंप्लीट आपको हम बताने वाले हैं। बाकी एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि गारंटी में बेचने में क्या हमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, वो हम आज का इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे आपको। क्योंकि यार फोल्डर जब हम लगाकर कस्टमर को देते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाकी बात करते हैं फोल्डर से रिलेटेड। आज का कुछ बात है वही बात कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले से जो है, यानी कुछ दिन पहले तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि काम बहुत दिन से हम फोल्डर का कर रहे हैं और बहुत दिनों से जो है वारंटी गारंटी का बात चल रहा है। बट कुछ दिन पहले जो है जहां से हम काम करते हैं तो वहां से हमें कुछ मैसेज आया कि फिलहाल जो है मेरे पास वारंटी वाला जो फोल्डर है वो आ चुका है। अब वारंटी बोले तो क्या, कस्टमर को वारंटी तो हमें मिलता ही है, कोई सा भी फोल्डर अगर हम लेते हैं तो उसमें हमें वारंटी मिलता है। लेकिन वारंटी क्या मिलता है पता है, जो स्टिकर वगैरह रहता है यानी जो फोल्डर के ऊपर रेपर रहता है वो नहीं निकलना चाहिए, यानी टेस्टेड वारंटी होता है। जब तक कि हम कस्टमर को यानी फिटिंग करने से पहले चेक कर लेते हैं उस चीज का ही वारंटी मिलता है। 1 महीना हो या जो भी जिनको मिलता हो वो तो मुझे नहीं पता है, फिलहाल मुझे जो मिल रहा है वो 2 महीना मिल रहा है, ठीक है। बाकी ये बात क्लियर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम भी होता है। तो दोस्तों वो सिर्फ हमारे काउंटर के लिए मिलता है, सिर्फ हमें चेक इन के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो आ रहा है वो आप पेस्टिंग करके कस्टमर को दे सकते हैं। पेस्टिंग के बाद भी प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर से लेकर के दोबारा रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। यानी पेस्टिंग में बोले तो पेस्टिंग यानी कस्टमर को आप लगा कर दे दिए हैं, 1 महीना या 2 महीना के बाद अगर कस्टमर के साथ प्रॉब्लम आया तो आप उनको जो है रिप्लेसमेंट फोल्डर निकाल करके चेंज करवा सकते हैं। बट यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं क्या वो मेरे लिए फायदा रहेगा या फिर नुकसान रहेगा, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए, फिलहाल हम बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो फोल्डर हमारे पास आता है वारंटी गारंटी में बेचने के लिए कि कस्टमर को आप पेस्टिंग वारंटी दे करके बेचिए, यार हम तो दे देंगे। आपको पता ही है कि फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है फोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम कितना ज्यादा चल रहा है। कस्टमर को आज लगा कर दिए, 3 दिन के बाद तोड़कर पहुंच जाता है, 1 दिन में तोड़कर पहुंच जाता है। अब तोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि दोस्तों सिर्फ वो यानी गिराकर उसका ग्लास ब्रोकन कर ले या ऊपर तोड़ ले, वही तोड़ना नहीं होता है। बहुत बार ये होता है ना कि फोन गिर गया, ऊपर बचा हुआ है, लेंस डैमेज हो गया, या तो जेब के अंदर हम रखे दब गया। क्योंकि यार अभी के दौर में जो है आपको पता ही है लोग कितने ज्यादा जो पैंट वगैरह पहनते हैं वो टाइट होता है, उसके अंदर में फोन घुसेड़ लिए। यानी एक बार फोल्डर चेंज करवाने के बाद थोड़ा सा तो नॉर्मल हो ही जाता है, आपको पता है जैसा कि, तो वो अपना ग्लास ब्रोकन कर लेते हैं। बट फिलहाल जो फोल्डर आया है वारंटी में उसमें कुछ नियम है, कुछ शर्त है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे क्या आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा कस्टमर को यानी पेस्टिंग गारंटी देना। लेकिन आप लोग भी अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या रहेगा, क्योंकि आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो है वारंटी आखिर क्या क्या किस चीज का वारंटी हमें मिल रहा है, वो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, कुछ 6 शर्त है दोस्तों, वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए अगर हम कस्टमर को फोल्डर लगा कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे हम आज कस्टमर को फोल्डर लगा कर दे दिए, कस्टमर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद 2 दिन 3 दिन या महीना यानी 3 महीना का वारंटी कस्टमर को पेस्टिंग वारंटी दिया जाता है। तो कस्टमर को दे दिए, अपने घर गया, 10 दिन के बाद क्या प्रॉब्लम आया, डिस्प्ले ब्लैंक हो गया। डिस्प्ले ब्लैंक बोले तो क्या पता है, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक। बहुत बार होता है ना हम लोगों के साथ कि लाइटिंग आता है बट डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आता है। बहुत बार तो ये भी देखने को मिलता है कि वर्जन का प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कि मेरे पास कल एक डिस्प्ले आया था और उसमें हुआ था ये कि एक फोन से हम निकाल कर लगाए थे, उस फोन में प्रॉपर वर्क कर रहा था, मार्केट वाला ही फोल्डर था, मेरे पास रखा हुआ था, यानी कस्टमर लगवा करके और फोन छोड़ दिया था। तकरीबन 3 महीने से वो फोन पड़ा हुआ था और कल ऐसा हुआ था कि मेरे पास जो 8A का फोल्डर है वो अवेलेबल नहीं था। फिर हमें कस्टमर को तो लगा कर देना था ना, तो फिर वही फोल्डर हम निकाल करके उसमें बैठाए, कस्टमर को दिए। तो होता ये था कि फोन चलता था बट एक बार लॉक ऑफ होने के बाद
डिस्प्ले पे लाइट ही नहीं आ रहा था। तो हमें ऐसा लगा हो सकता है फोन जो है निकालने में, यानी फोन से डिस्प्ले निकालने में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, हमें ऐसा लगा। फिर जाकर के जो है न्यू फोल्डर आया, उसको हम यानी निकाल करके फिर उसी फोन के अंदर डाल दिए हैं। वो फोन अभी भी चल रहा है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले वाला फोन में जो लगा हुआ था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था और अभी भी चल रहा है वैसे ही। बट जो दूसरा फोन था उसमें सेम मॉडल में फोल्डर डाले तो उसमें प्रॉब्लम था, फिर न्यू वाला डाले तो वो चल रहा है दूसरे फोन में भी। तो दोस्तों इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि ब्लैंक डिस्प्ले जब हो जाता है उस समय अगर कस्टमर को आप देते हैं तो टेस्टिंग वारंटी होता है। ब्लैंक डिस्प्ले सुना जाएगा, ब्लैंक बोले तो यानी ब्लैंक हो गया, डिस्प्ले पे नीचे जो है लाइटिंग आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है और ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो है आप फोन का जो डिस्प्ले होता है उसको निकाल करके फिर आप अपना रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद जो है दोस्तों सेकंड क्या है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन में क्या है, लेंस डैमेज। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कस्टमर आता है और फिर आप डिस्प्ले देखिए, कस्टमर ब्लैंक डिस्प्ले लेकर आया है बट अगर आपसे निकालने में उसका लेंस डैमेज हो गया तो फिर उस कंडीशन में वो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट आपका नहीं होगा, वो आपके शॉप में एक तरह से घाटा हुआ या आपके जेब से जाएगा, जो सेकेंड ऑप्शन है। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं तीसरा, टच ऑटो वर्क या टच नोट वर्किंग। देखिए दोस्तों बहुत बार मेरे साथ ये होता है कि कस्टमर को हम फोल्डर लगाकर दे दिए, चेक करके दे दिए, कस्टमर गया घर और वहां पे जाकर के क्या हुआ है, टच या तो विदाउट यानी नोट वर्क या तो टच ऑटोमेटिक वर्किंग करने लगता है। ऐसा एक बार नहीं बहुत बार होता है। अगर आप मान लीजिए फोल्डर का प्रॉपर वर्क करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम जरूर आपको देखने को मिलता होगा कि टच नहीं काम कर रहा है या फिर टच आउट ऑटोमेटिक वर्किंग कर रहा है फोल्डर लगाने के बाद। ऐसा बहुत बार होता है मार्केट वाला फोल्डर में, या ये कहा नहीं जा सकता है सर्विस सेंटर में क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता है। बाकी मार्केट में जो हम लोगों के साथ होता है या और भी मेरे बहुत ऐसे भाई हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम होता है ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है तो फिर यहाँ पे आप उनको रिप्लेसमेंट करके दे सकते हैं। दूसरा तो हम बता ही चुके हैं कि लेंस डैमेज नहीं चलेगा। तीसरा टच नोट वर्किंग या फिर टच ऑटो वर्क चलेगा। उस कंडीशन में आप फोन से डिस्प्ले निकाल करके और ले जाकर रिप्लेसमेंट करवा के कस्टमर को दूसरा डिस्प्ले दे सकते हैं। ये तीसरा बात हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाता है बात वाटर डैमेज। अगर वाटर डैमेज रहा तो फिर वो नहीं चलेगा, वो तो आपको भी पता है। उसके बाद जो है चौथा हो गया वाटर डैमेज। उसके बाद पांचवें वर्क नंबर पे आता है दोस्तों टच नोट वर्क। तो जैसा कि हम इससे पहले आपको बता चुके थे, टच नोट वर्किंग या फिर टच आउट ऑटोमेटिक वर्किंग, यहाँ पे यानी 6 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कुछ बताया हुआ है। तो दोस्तों टच नोट वर्क भी चलेगा, हम आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे जो छठा लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, जो कंपनी का फोल्डर था और उसमें जो मुझे कुछ रूल्स मिला है, तो छठे नंबर पे जो है दोस्तों वो ये है कि फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल डैमेज क्या, मान लीजिए कहीं साइड से हल्का सा डैमेज हो चुका है ग्लास, या फिर एनीवे कोई सा भी डैमेज नहीं चलेगा, या फिर वाटर डैमेज भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, क्या ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि कस्टमर को हम वारंटी देकर फोल्डर बेचे? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं अपना राय आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जो हमें लगता है या फिर हमें जो कस्टमर से उधर से रिटर्न मिलता है, कुछ बात अगर हम कस्टमर को मान लीजिए वारंटी में दे देते हैं ना फोल्डर वगैरह, यहाँ पे बहुत बार मेरे साथ तो ये होता है दोस्तों कि फोल्डर को हम वारंटी नहीं दिए हैं कस्टमर को, सिर्फ बोल दिए हैं भैया ये चलेगा, अच्छा खासा चलता है 3 महीना 6 महीना, मतलब अब बोलने के लिए होता है ना कि कस्टमर को हम बोल दिए। अगर उससे पहले एक कस्टमर मेरे पास ऐसा भी आया था कि उनको बोल दिए थे अच्छा खासा चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीना 6 महीना आराम से चलता है। तो वो कस्टमर जो है यानी 5 महीने के बाद मेरे शॉप पे आया फोन लेकर के, और उसका जो है ना ग्लास वगैरह पूरी तरह से डैमेज था, और उसके बाद जो है 5वें महीने के बाद जो है वो चला रहा था और फोन का लेंस डैमेज हो गया था। उसके बाद मेरे शॉप पे पहुंच गया, भाई तुमने तो बोला था यहाँ पे 6 महीना चलेगा, ये मेरा 5 महीने में ही क्यों डैमेज हो गया? अब आप ही लोग बताइए। उनको हम समझा रहे थे यार एक बात बताओ, ये तोड़ लिए हो तो क्यों ना ये डैमेज होगा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे तो बहुत बार मेरे साथ ये होता है ना कि कोई मूर्ख आदमी आ जाए, वो नहीं समझने के लिए तैयार होता है। लेकिन अभी के दौर में ऐसा भी होता है कि जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं ना, वो भी तत्काल आपसे मूर्ख की तरह बात करेंगे, वो समझेंगे नहीं, वो जानते हैं ये नहीं होता है, फिर भी वो आपको परेशान करना चाहेंगे।
क्योंकि यार चूतिया का जो है ना कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे चूतिए होते हैं जो कि बिना मतलब का आपको परेशान करेगा, जैसा कि आपको भी पता है। तो दोस्तों इसलिए जो है ना मेरे ख्याल से कस्टमर को जो है ना पेस्टिंग गारंटी देकर नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर कस्टमर को हम पेस्टिंग वारंटी देकर बेचे, तो देखिए ऐसे अगर मान लीजिए नॉर्मल डिस्प्ले, क्योंकि नॉर्मल और इसमें जो है ना कुछ पेमेंट का भी डिफरेंट होता है, चाहे जो भी पेमेंट हो तो डिफरेंट तो होता ही है। जो नॉर्मल होता है 100-150 चाहे जो भी हो, वो डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप किसी शॉप पे जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास किंज का आया है, तो आपके पास हो सकता है अदर ब्रांड का है, बहुत सारा ब्रांड आता है, तो उसमें जो है प्रॉब्लम आपको प्राइस का देखने को मिलेगा, जो भी डिफरेंट हो वो मिलेगा है। तो यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल फोल्डर भी हम लगा कर देते हैं ना, तो बहुत कम ऐसा सिचुएशन होता है, अगर हम सही से कस्टमर को लगा कर दिए ना, तो फिर यहाँ पे ब्लैंक डिस्प्ले नहीं आता है, बहुत कम आता है, आता भी है। अब मान लीजिए चोट वोट लगने के बाद भी ब्लैंक डिस्प्ले होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मली वो हम लगा कर दिए और ब्लैंक हो गया, बहुत कम ही ऐसा होता है ना। और लेंस डैमेज का बात करें तो अगर लेंस डैमेज हो गया तो कुछ सुनेगा ही नहीं, और वैसे भी नॉर्मल फोल्डर हम लगा कर देते हैं तो कहाँ सुनता है, नॉर्मल फोल्डर गारंटी में तो सुनेगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पे टच ऑटो वर्क ये सुनेगा, टच नॉट वर्किंग सुनेगा, वाटर डैमेज होगा तो नहीं सुनेगा। तो भैया जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर को आप 2 महीना के बाद जो है ना लाइएगा ना, तो हल्का फुल्का वाटर का ये मिल भी जाता है, बहुत बार हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कस्टमर जो है ना अभी के दौर में बहुत ज्यादा फोल्डर तोड़ते हैं और मेरे शॉप पे आते हैं। अब हल्का सा कोई प्रॉब्लम हुआ है ना, तो अपना गुस्सा जो है ना वो फोन पे ही उतार देते हैं, क्योंकि यार देखने को मिलता है। अगर कस्टमर मेरे शॉप पे आता है, बहुत बार हम उनसे पूछ भी लेते हैं क्या हुआ भाई, तो इस तरह का बात हो गया, वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हुआ, फोन तोड़ लिए, तो ये सब बात आम बात है, देखने को मिलता है। बाकी मेरे ख्याल से मेरा जो सोचना है दोस्तों, वो पेस्टिंग गारंटी कस्टमर को नहीं देकर बेचना चाहिए। क्योंकि यार प्रॉब्लम हो सकता है ब्लैंक डिस्प्ले लेकर आए और दोबारा से पेस्टिंग करके आप दिए हैं, फिर निकालने में हो सकता है कि लेंस डैमेज हो जाए, फिर नहीं सुनेगा, फिर बीच में आप फंसेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था बस यही था, जैसा कि यहाँ पे फिलहाल एक आध डिस्प्ले मेरे पास पड़ा हुआ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये किंज का कुछ डिस्प्ले है, इसी का वारंटी गारंटी मिलता है हमें। बाकी नॉर्मल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तो है, क्वालिटी का ऐसा नहीं कहूंगा कि डिफरेंट नहीं है। हो सकता है आप लाते भी है ना, तो कस्टमर से ज्यादातर ये चीज मत लीजिए, वारंटी मत दीजिए। हाँ, ये फिर अगर आपको ऐसा लगता है बाद में आए कस्टमर, तो थोड़ा सा ये कर लीजिए। बाकी वारंटी देकर बेचना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि यार कस्टमर अभी के दौर में अगर वारंटी दे दिए ना, तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। एक नॉर्मल सा चार्जर बेचते हैं ना, जैसा कि उस पर लिखा भी होता है बहुत सारा चार्जर पे कि जला व कटा होने पे नहीं सुनेंगे, फिर भी कस्टमर को हमें चेंज करके देना होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत सारे बोले तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे आदमी होते हैं जो नहीं समझना चाहते हैं। बाकी कुछ यही क्वालिटी रहा मेरा फोल्डर का। एक आध दो पीस ये है, Y91 में भी है, और भी कई सारे ब्रांड में है मेरे पास, और भी कई सारे मॉडल में वारंटी वाला फोल्डर है। बट हमें वहां से वारंटी देकर तो मिला है, लेकिन हम वारंटी देकर बेचना नहीं चाहते हैं यार। कौन यार बिना मतलब का सरदर्दी लेगा, हो सकता है कस्टमर आए बिना मतलब का लेंस भी डैमेज हो जाए, तो भैया आप तो वारंटी दिए थे, हमें वारंटी चाहिए। वो नहीं समझेगा कि यार लेंस डैमेज हुआ है या फिर डिस्प्ले ब्लैंक हुआ है, क्या हुआ, वो नहीं समझना चाहता है ना। बाकी दोस्तों आप लोग अपना राय बताइए, आप लोग अपना कमेंट नीचे करके बताइए कि क्या रहेगा सही, कस्टमर को हम वारंटी देकर बेचे या फिर बिना वारंटी का बेचे, ये आप लोगों को तय करना है। और फिलहाल तो हम बिना वारंटी में ही बेच रहे हैं, कस्टमर को वारंटी नहीं देते हैं, पेस्टिंग वारंटी। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये जरूर बताइए, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। सो दोस्तों आज का जो वीडियो था बस यही था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।